2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की कई सीटों पर और कई जिलों में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का प्रभाव बहुत अच्छा था और चुनावी नतीजों में वो दिखा भी। गाजीपुर, बनारस, अंबेडकर नगर, बलिया, मऊ, जौनपुर के इलाकों में इस गठबंधन ने पूरे प्रदेश की अपेक्षा यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया। उसकी एक बड़ी वजह मानी गई कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और दारा सिंह चौहान का ऐन वक्त पर अखिलेश यादव के साथ आ जाना बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। और इसके बाद चुनाव के दौरान तमाम अपशब्दों का प्रयोग ओम प्रकाश राजभर के करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने खेमे में लाने का काम किया। दारा सिंह चौहान ने घोसी विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उपचुनाव भी वहीं से लड़ाया। वो चुनाव में भी 50,000 से हार गए, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एमएलसी भी बनाया। और चुनाव से ठीक पहले ये दोनों क्षेत्रीय छत्ता जो कि चौहान और राजभर बिरादरी में अच्छी पकड़ वाले जाने जाते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से नवाज दिया। और मैं लखनऊ में हूँ और इन सारे घटनाक्रम को देखकर या आम लोगों के दिमाग में जो 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब नज़दीक आती जा रही है, 10 दिन के भीतर लोकसभा चुनाव की तारीखें भी ऐलान हो जाएगा, तो सब तो उधर जार ले जा रही बीजेपी। नहीं, वही पिछला जो है पूर्वांचल की जो आप बात किए हैं, वही पिछला फिर गठबंधन ही रिपीट करेगा, इंडिया गठबंधन ही रिपीट करेगा। अब कौन नेता है उधर? सभी लोग। इंडिया गठबंधन के 4 नेता बताइए पूर्वांचल के, जिसको पूरा प्रदेश के लोग जानते हो। अरे सबसे बड़े तो हमारे अखिलेश यादव जी। उनको छोड़ के हम पूर्वांचल के नेता पूछ रहे हैं। पूर्वांचल के बहुत से लोग नेता हैं, किसको हम बताएं आपको? कोई नाम याद नहीं आ रहा ना? सबका नाम याद आ रहा है, लेकिन सबसे बड़े हमारे अखिलेश जी हैं। कोई चौहान बड़ा नेता, कोई राजभर बड़ा नेता नहीं। राजभर बहुत ऐसा क्यों ना है, सबके ऊपर समझ ना ना क्यों नहीं। अखिलेश जी हम अखिलेश सब एकदम सही। पूर्वांचल में अखिलेश पूरा एकदम टोटल चलो था। एक बात आप माने के पड़ी कि बीजेपी जातीय समीकरण, हिंदुत्व, मोदी योगी के चेहरा, विकास, चौतरफा ऐसा घेराबंदी कर रही है कि विपक्ष के लिए कोई और न तो जितना नेता है सब उधर चले भी जा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के यहाँ वहाँ के सब कर रहे हैं मोदी जी का नेतृत्व। तो लड़ाई देखे में जनता में तो परसेप्शन यही बन रहा है कि लग रहा है दूसरी तरफ वाले लड़ पाएंगे कि नहीं। अभी जनता हम भी गए हैं जनता के बीच में, अभी जल्दी का हफ्ता अंदर पहले ऐसी कोई बात तो अभी नहीं खुल कर के आ रही है। जनता भी एकदम जो है कहीं खुलत ना। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये बीजेपी ने जो सीटिंग अपने 51 सांसद उतारे हैं, उसको लेकर आम लोगों में क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि ये सारे सांसद 10-10 साल के ज़्यादातर हो चुके हैं। और फिर अब ये उनका मामला है, उनसे ये पूछिए, उनकी पार्टी का मामला है, हम उसमें क्या टीका टिप्पणी करें, ये बताइए। हमारे कहना है कि 14 में मोदी जी के नाम पर आदमी ने किसी को भी वोट दे दिया, चलो ठीक है सांसद बन जाए, मोदी जी को 19 में भी दे दिया, चलो ठीक है। क्या आपको लग रहा है 24 में भी अगले 5 साल के लिए और मोदी जी के नाम पर ही? मोदी जी तो एक ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन की इंजन है, बाकी तो डब्बा की तरह उसी स्पीड में चल रहे थे। ये ऐसा ही इस बार भी होगा? नहीं, तो इंडिया गठबंधन में भी इसी तरीके से इंजन है, और एक इंजन नहीं कई इंजन है वहाँ पर। आप कुछ बताएंगे भैया, आपका विचार? जैसे देखिए, एक इंजन सबसे ज़्यादा लोड ढोने वाली गाड़ी ट्रेन होती है, ज़मीन पे चलने वाली, और एक ही इंजन में 50-50 डिब्बे होते हैं। वो 50-50 डिब्बे माल के भरा हुआ गाड़ी ढो के लेके जाती है, और पीछे ट्राली को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इंजन मजबूत है तो। यहाँ इंजन मजबूत है तो जितने डिब्बे हैं सब चले जाएंगे, सब आखिर वहाँ 400 के पार, 500 के पार सब पहुँच के सरकार बना लेंगे। यार 500 के पार, 400 के पार सब सरकार बना लेंगे। इंजन मजबूत है तो डिब्बे सब स्टेशन तक पहुँच के और खाली वहाँ पहुँच जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई है? शून्य मानिए आप, 1-8% की गिनती थोड़ी होती है, उसको शून्य मानिए।
क्या कह रहे हैं, बोलिए। भाई उनका अपना विचार वो कह रहे हैं, हम उनके काहे पर बोले जाएंगे। आप बताओ। हम बोल नहीं पाते साथी, हाथ पैर फेल हैं, दवा चल रहा है। हम देशभक्त निर्माण पार्टी रजिस्टर्ड है सर। हाँ? देशभक्त निर्माण पार्टी बाबा के साथ में थे पार्टी में, देशभक्त निर्माण पार्टी। देशभक्त निर्माण पार्टी बाबा योगी आदित्यनाथ। हाँ, साथ में था। अब इलेक्टोरल बंडवा में कुछ चंदा वंदा पाए? अरे हाँ? अरे क्या कहे साथी, अब पहले से अंतर हो गया, धीरे धीरे बोल पा रहे हैं, पहले बोल नहीं पाते थे। अच्छा ठीक है, तब आप अपना इलाज कराइए और जल्दी स्वस्थ होइए। ये नेतागिरी होती रहेगी। कहाँ है इसमें? सरफराज खान। आप कहाँ से हैं? मैं वही घोसी से हूँ, जनपद मऊ से। यार सरफराज जी कैसे हार गए थे दारा यार? देखिए, दारा चौहान जिस मकसद से गए थे, या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी को मजबूत करने के लिए गए थे, ये लोगों ने उनकी सरकार को, मतलब विधायक को बढ़ाया, लेकिन वो समझ नहीं पाए चीज़ों को। जो पीडीए का नारा देते हैं, उस पीडीए को बस वो कैश कराना जानते हैं, पीडीए को मूलभूत से उसको अस्थायित्व नहीं दे पाते हैं। इसलिए से दोनों लोग जो है उस इस्तीफा दिए। इसका तो ये भी मतलब निकाला जाएगा कि दोनों लोग खाली सत्ता के लिए गए थे, उधर नहीं हुई तो इधर आ गए। नहीं, और भी लोग गए हैं। अगर ये लोग मंत्री नहीं बनते। सलीम शेरवानी भी गए हैं, जो पीडीए से जो राज्यसभा भेजा गया, तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं अखिलेश यादव जी। कहाँ सलीम शेरवानी गए राज्यसभा? राज्यसभा नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया ना समाजवादी पार्टी से। तो अखिलेश यादव जी को ये जानना चाहिए कि पीडीए का नारा दे रहे हैं। कई बार आए गए सलीम शेरवानी को, एक बार अभी 2019 में कांग्रेस में थे, पूरे कांग्रेस में वो विदेश राज्य मंत्री बने, कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाया, बाद में मुलायम सिंह के साथ आ गए। जब 3 बार सांसद रहे, मुलायम सिंह ने टिकट दिया, जब इधर से मामला खराब हुआ फिर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से फिर सपा में आए थे, फिर चले गए। अभी कहाँ गए? जब अभी विचार में होंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। अपने नेता जो है अपना प्लेटफॉर्म खोजता है। जब देखिए चुनाव आते हैं, लोकसभा विधानसभा, तो नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो जिस मकसद से आता है, अगर उस मकसद पे उसको स्थान नहीं मिलता है तो फिर पार्टी बदलता है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी आपने देखे होंगे कि मकसद नहीं, कुर्सी करेंसी का खेल है। इधर नहीं मिला, जिधर अभाव है, जिधर सूखा है, लोग उधर चलते हैं, जिधर सत्ता है, जिधर मलाई है। सीधी बात है। देखो, नहीं, वो तो सारे लोग अब राजनीति में जो भी आया है, अपने अपने जो है एक अपना आधार लेके आता है, अपना मकसद लेके आता है कि अपने वर्ग का जो है भला कर पावे। एक बात है, दारा सिंह चौहान पर भी ईश्वर की खूब जबरदस्त कृपा है, और मैं तो उनको बहुत शुरू से 30-35 साल से जानता हूँ कि एक डिग्री कॉलेज के महासचिव से वो राज्यसभा सदस्य बने, और सिर्फ एक पार्टी से राज्यसभा सदस्य नहीं बने, बसपा ने बनाया, सपा ने बनाया, लोकसभा के सदस्य बने, विधानसभा के सदस्य बने, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन चारों सदनों में जाने वाले देश के कुछ चुनिंदा नेताओं में दारा सिंह चौहान का भी नाम शामिल है, जिसमें कि उन्होंने चुनाव लड़े हैं 1, 2, 3। लोकसभा भी लड़े। हाँ, लोकसभा लड़े और विधानसभा मधुबन से रहे, विधायक रहे। अरे एक बार घोसी से लोकसभा जीते, एक बार मधुबन से जीते, बस। जी। 2 चुनाव जिंदगी में जीते। तो देखिए, जिस दल में गए, ये तो सबको समझना चाहिए ना। फिर बात वहीं पे आ गई कि जब जिसको जरूरत होती है, आदमी अपना जो है पाला बदलता है। लेकिन 2 बार हमको मत बताइए। पूर्वांचल में 2 बड़े नेता जिनका टाइटल चौहान था, एक फागू चौहान, एक दारा चौहान, दोनों ने अपना अपना मुकाम हासिल किया। वो बिहार के बाद मेघालय के गवर्नर हैं, और ये यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बन गए। आज